नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। बैतूल नेशनल हाईवे 59A पर नेमावर नर्मदा ब्रिज के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई। गाय को बचाने के प्रयास में नमक से भरा हुआ ट्राला रिवर्स होकर नाले में गिर गया। ट्राला इंदौर से छिंदवाड़ा जा रहा था। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाले में कूदकर ट्राला चालक की जान बचाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। यह नर्मदा ब्रिज पहले भी कई दुर्घटनाओं का गवाह बन चुका है। हादसे पे ये हुआ, इंदौर से हरदा की ओर जा रहा था ट्रक। इधर से एक गाय को बचाने में कट मारी उसने, तो वो पुल के नीचे गिर गया ट्रक। इंदौर नगर निगम शहरवासियों को बेहतर और डिजिटल सुविधाएं देने के लाख दावे कर रहा है, लेकिन नगर निगम के विभागों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग महीनों से चक्कर काट रहे हैं। विभागीय अधिकारी इस मामले में डिजिटल प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन सर्वर ठप होने के कारण लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आए लोग इस समस्या से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आज उन्होंने हंगामा करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। दिक्कत ये आ रही, देखो इधर मैं 8 दिन से नहीं, ये 4 महीने से ये लेके घूम रही हूँ। ये पहले नगर निगम वहाँ गई, ये क्या बोलते उसको, नहीं, ये बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र है, बच्ची का जी। तो बच्ची को अभी स्कूल भेजना नहीं है, तो बच्चों का जन्म पत्र तो सबसे पहले मांगते हैं ना, स्कूल में मांगते हैं, सब दूर मांगते हैं, और भी लाडली बहन वो बच्ची का जो करना है वो भी मांगते हैं। तो फिर ये बनवा क्यों नहीं दे रहे बनवा के? कितने समय से आप परेशान हो रहे हो? 4 महीने हो गए, 4 छठी में लग गई बच्ची, 4 महीने हो गए बना कर रहे, यहाँ भी है, क्यों नहीं बनवा रहे? सर ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, उसके लिए आए थे, करीब 3-4 महीने हुए। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बस वही बोलते हैं कि 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, अभी तक आया नहीं। और क्या क्या फॉर्मेलिटी मांगी है? बस फॉर्मेलिटी तो हमने पहले ही कर दी थी जमा, इसके बाद अभी फिर वापस आए। इसके पहले 1 महीने पहले आया था तो बोले 15 दिन में व्हाट्सएप पे आ जाएगा, अभी भी नहीं आया। हालांकि विभाग के अधिकारी अपने दावों पर अडिग बने हुए हैं और उनका कहना है कि किसी भी तरह की सुविधा नहीं हो रही। बीच में कुछ में पोर्टल में कोई इशू था उसमें, और उसमें डेट ऑफ प्लेस और बर्थ ऑफ प्लेस का नाम नहीं आ रहा था, जिस कारण से कुछ मेरी पेंडेंसी थी। वर्तमान में कोई पेंडेंसी नहीं है, मैं सारी पेंडेंसी समाप्त कर दी है, लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। एक महिला भी अभी आई थी, वो 6 महीने से चक्कर काट रही है, उसका कोई नहीं, वो आपसे मिलके भी गई केबिन में आकर। जो महिला आई थी, मैंने उससे बात की हुई है, वो गलत जगह पहुंच गई थी, उसको बता दिया कि आप जोन वार्ड पर जाके अपना आवेदन जमा कर दो। मिलेट्स मेले के अनावरण कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का दिया हुआ एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने हिंदू परिवारों को घर में डंडे, तलवार और लाइसेंसी बंदूकें रखने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने संस्कृति, संस्कार और पर्यावरण में सुधार के लिए 7 संकल्पों के पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हर हिंदू परिवार शस्त्रमय परिवार होना चाहिए। डिग्री तो हमको आधुनिक शिक्षा दे देगी, पर संस्कृति और संस्कार का पावन ज्ञान तो हमारे इन शास्त्रों से ही हमको मिला। पर हर सनातनी का घर शस्त्रमय परिवार बने। हर हिंदू अपने घर में दरवाजे के पीछे बड़ा डंडा, देवी माई के समक्ष 2 तलवारें। आप यदि 12 बोर का लाइसेंस ले सकते हो लीजिए, और रिवॉल्वर का लाइसेंस ले सकते हो लीजिए। हम सब आपकी मदद करने को तत्पर खड़े। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 16 दिसंबर 2024 को प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। यह घेराव भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यों के खिलाफ किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के हितों की अनदेखी की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण मिलने से कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, साथ ही सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिससे प्रदेश की स्थिति बदतर हो गई है। कांग्रेस ने इस घेराव के जरिए जनहित के मुद्दों को उठाने और सरकार को जगाने का संकल्प लिया है। ऐसे भाई देखिए, हालांकि यह विषय आज नहीं है, मगर चूंकि आप और मेरे रिश्ते और इंदौर के और मेरे रिश्ते बहुत कीमती हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से सीधा संघर्ष कर रही है। जिस प्रदेश में 77-78 साल के माननीय कमलनाथ जी और उन्हीं के समकक्ष नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है,
तो मुझ जैसे या अन्य सेकंड कैटेगरी के नेताओं की चर्चा करना बेमानी होगी। जब हमारी पहली स्ट्रांग पीढ़ी सड़कों पर आपको दिखाई दे रही है, आज भी ये एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कपोल कल्पित प्रचार है, और कैसे होता है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप 16 तारीख को फिर देख लीजिएगा कौन रहता है कौन नहीं रहता है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और मैं खुद कह रहा हूं कि जब नई लीडरशिप सोमिल भाई के और सुरजीत भाई के नेतृत्व में आएगी तो निश्चित तौर पर कुछ मुझे दर्द होगा, मगर मुझे भी ये सोचना चाहिए कि पौधा ही वटवृक्ष होता है और वो समाज को छांव देता है। तो ये हमारे वटवृक्ष हैं जो कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में छांव देंगे। पूरी पार्टी एक है, युवा नेता हैं जीतू पटवारी जी, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। भोपाल में मीनाक्षी नटराजन ने पत्रकार वार्ता में महिलाओं, किसानों, बच्चों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार बढ़े हैं। पिछले 3 साल में 28,758 महिलाएं लापता हैं। लाडली बहना योजना में 3,000 रुपये का वादा अधूरा है। किसानों को फसलों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा और अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों में कुपोषण गंभीर समस्या है, जबकि 8% बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं। उन्होंने भाजपा पर गांधी के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया और कांग्रेस की प्राथमिकता जनता के मुद्दों को बताया। मेरे सामने हमारे सामने जब ये घटना आई है, ये जैसा आपने कहा बहुत चौंकाने वाली घटना है, और जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी के एक लीडर के प्रति एक प्रेम, एक विश्वास की वजह से जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, मेरे ख्याल से भारत के राजनीतिक इतिहास की अपने आप में पहली घटना होगी। और उनके सुइसाइड नोट्स में जो बात का जिक्र है, मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि हम सब राहुल जी को बेहतर रूप में जानते हैं। भारतीय राजनीति में कंपैशन, करुणा और संवेदनशीलता को पुनर्स्थापित करने वाले नेता के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति हाथरस की भयावह घटना को 3 साल तक याद रखकर दोबारा पीड़ित परिवार में जाते हैं, उनकी सुध लेते हैं, जो व्यक्ति निर्भया की घटना के बाद जिन लोगों ने उसका राजनीतिक जो उसको बनाने की कोशिश की वो अलग, लेकिन उस फैमिली के साथ आज तक जिन्होंने अपना हाथ उस परिवार से खींचा नहीं, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर बच्चों को भी ज़रूर अपनी संवेदना भी देंगे और अपना संभल देंगे, इसका पूरा विश्वास है। और आई थिंक इस पर जल्द ही, आज क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है और आज मैंने जैसे आपसे कहा कि पूरे दिन का सेशन है, मेरे ख्याल में आज शाम तक हमारे पास उसकी पुख्ता खबर होगी कि उन्होंने इस पर किस तरह से संज्ञान लेना तय किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।